गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8। इसके पहले हमने बॉरो फंड पढ़ा था कि बॉरो फंड क्या होता है। नाउ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि अगर हमें कैपिटल की ज़रूरत है तो हम कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से हम लोन ले सकते हैं। ड्यू टू द चेंज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर वाज रैपिड ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज होने की वजह से हमारा जो इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, उसमें बहुत ही रैपिडली डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है। सो द नीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की इंक्रीज़ हुआ। हमें पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमें फाइनेंस करना पड़ता है, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो अकेला जो बिजनेस पूरा कर रहा है या कॉमर्शियल बैंक है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते उतनी नीड्स को। देयरफॉर एस्टैब्लिश कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी को दे सके, कंट्री को दे सके, जिससे उन लोग अपना बिजनेस टैकल कर सकें। विद द बिगनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान इन द कंट्री के 5 ईयर प्लान में एम्फेसिस ऑफ द इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था। इसके लिए सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर होगा या प्राइवेट सेक्टर या फिर जो भी न्यूली इंडस्ट्री है, जो भी फाइनेंशियल है, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड किए थे जो फाइनेंस प्रोवाइड करती थी स्मॉल और मीडियम साइज यूनिट के लिए। सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिए हैं लॉन्ग टर्म जिससे हम बोरो कर सकते हैं कैपिटल, जैसे कि फर्स्ट है IFCI मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GSFC गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड GIIC मीन्स गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो स्मॉल कंपनी है या मीडियम कंपनी है उनको कैपिटल बोरो करके देती है, मतलब उनको कैपिटल उधार देती है, डेब्ट देती है कि वो अपनी कंपनी को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी कंपनी में अच्छे से सारा वर्क कर सकते हैं। फंक्शन उनका काम क्या होता है, सबसे पहले प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन एट द टाइम ऑफ मॉडिटाइजेशन होना, एक्सपांसन जब करना है कंपनी को, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको हेल्प करती है कि वो शेयर इजीली इश्यू करवा सके लोगों के पास से और वो लोगों को ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी कंपनी एक सर्विस प्रोवाइड करती है जो अंडर राइटर होता है। अंडर राइटर का मतलब कि अगर कोई भी कंपनी को शेयर में पैसे मतलब शेयर मार्केट में अपना शेयर बेचना होता है या फिर लोगों को ऑफर करना होता है कि वो हमारी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट करे, तो वहाँ पे हमें एक अंडर राइटर रखना पड़ता है, मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक रखना पड़ता है जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पब्लिक वैसे डिपॉजिट लेने का, उसको सिक्योर रखने का, वो सब चीज़ कि पब्लिक डायरेक्ट कंपनी को कुछ भी चीज़ देने में थोड़ा सा उनको रिस्क लगता है, लेकिन अगर वही हम बैंक के थ्रू करें तो वो ईजीली वो चीज़ फॉलो कर सकती है। तो हम जो बैंक को असाइन करते हैं कि पूरा हमारा शेयर मार्केट को डील करे वो है, उसे कहते हैं अंडर राइटर। प्रोवाइड फाइनेंस बाय गिविंग लोन, फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो लोन देते हैं बिजनेस यूनिट को अगेंस्ट मॉर्टगेज के लिए कि स्पेशल सिचुएशन के हिसाब से जितनी उनको नीड है वो असेट कंपनी को जितना भी कर सके, मतलब प्रॉपर्टी कंपनी को एक तरह से लोन प्रोवाइड करना कि वो सारे असेट मेंटेन कर सके और कंपनी का सारे वर्क अच्छे से कर सके। हेल्प थ्रू डायरेक्ट पेमेंट फॉर टेक्नोलॉजी सर्विस, मैनी टाइम कंपनी को स्पेंड हैवीली या टेक्नोलॉजी सर्विस चाहिए जिसमें बहुत खर्चा होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वहाँ पे प्रोवाइड करती है कि कंपनी के बिहाफ में वो पेमेंट डायरेक्टली टेक्नोलॉजी कंपनी को कर सके। प्रोवाइड गारंटी बाय बिकम द गारंटर, बहुत गारंटर बनने बाय फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो एक तरह से गारंटी के रूप में भी फॉलो करती है कि ईजिली कंपनी को फाइनेंस मिल सके। अदर सर्विस, फाइनेंस कंपनी हेल्प करती है एस्टैब्लिश ऑफ द कंपनी मार्केट रिसर्च के लिए या फिर इंफॉर्मेशन, ये सब के लिए भी फाइनेंस कंपनी जो होती है वो हेल्प करती है। नाउ है कॉमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, अगर हमें शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए या फिर सोर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक को बहुत ही इंपॉर्टेंस, अगर हमें थोड़े बहुत लोन चाहिए छोटे मोटे लिए तो कॉमर्शियल बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो पब्लिक पास से डिपॉजिट ऑफर एक्सेप्ट करती है और वो बिजनेस यूनिट को डिपॉजिट लैंड करती है, मतलब उधार लोन देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन के फॉर्म में, कैश क्रेडिट के फॉर्म में या फिर ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। सबसे पहले है लोन। नाउ लोन है कॉमर्शियल बैंक
में लैंड मनी टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल जो बैंक होती है वो मनी लैंड करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन द फॉर्म ऑफ लोन के फॉर्म में, विच इज़ एज पर एज द पॉलिसी, बैंक की पॉलिसी के हिसाब से वो प्रोवाइड करती है लोन एज पर एज द इवोल्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का कितना इवोल्यूशन है, कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपेसिटी है कि वो रीपेमेंट कर सकती है लास्ट ईयर में, उनका एनुअल प्रॉफिट कितना है, वेल ऑफर उसके हिसाब से बैंक उनको ऑफर करती है लोन, और साथ में असेट ऑफ द कंपनी को मोटरेज रखती है, मतलब असेट जो भी है उनको वो फॉर्म ऐसे गारंटी के फॉर्म में रखती है और उनको इंटरेस्ट देती है कि इतना इंटरेस्ट है जो उनको पे करना है जो बैंक में लोन के थ्रू अप्रूवल हुआ है। अमाउंट ऑफ लोन कैन बी रीपेमेंट इन प्री डिसाइड, अमाउंट ऑफ लोन को हम प्री डिसाइडमेंट जब हमारा इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो पेमेंट कर सकती है। देन सेकेंड है कैश क्रेडिट मीन्स सीसी, फॉर मीटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के जो नॉर्मली रोज की जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रियल बैंक अप्रूव करती है अमाउंट ऑफ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक में या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी को, जिसे कहते हैं कैश क्रेडिट के जो बिजनेसमैन है उसके डेली के जो रिक्वायरमेंट है उसको एक बैंक ने एक लोन दिया है कि उनको सिक्योरिटी रखा है कि जितना उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसने वहाँ पे बैंक ने अपने पास सिक्योर में रखा है और उसके बाद बैंक ने उसको पैसे लोन दिया है कि उतना ये अमाउंट यूज़ कर सकता है, उसको कहते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में भी इंटरेस्ट ऑन सच कैश क्रेडिट विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, कितना हम अमाउंट यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ओवरड्राफ्ट, बैंक ऑफर द फैसिलिटी टू फॉर विड्रॉ मोर मनी दैन द बैलेंस इन करंट एसेट, बैंक एक ऑफर करती है फैसिलिटी कि हमारा जितना करंट अनबैलेंस है मतलब करंट अकाउंट में हमारा जितना पैसे हम उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं तो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। जैसे कि हमारे अकाउंट में सिर्फ 10,000 है और हमको बैंक ने ऑफर किया है कि हम 15,000 भी विड्रॉ कर सकते हैं तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। देन उसके बाद है ट्रेड क्रेडिट, बिजनेस यूनिट हैव नीड ऑफ रॉ रिक्वायरमेंट, बिजनेस जो है यूनिट उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फिनिश गुड बनाने के लिए और भी बहुत सारे टूल्स की चीज़ चाहिए। सो इन दिस सिचुएशन बिजनेस यूनिट को परचेस करना है अदर प्रोड्यूसर या ट्रेडर के पास से, तो वहाँ पे क्रेडिट मीन्स कुछ क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट पीरियड फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए। दस ज़्यादा क्रेडिटर डू नॉट प्रोवाइड कैपिटल डायरेक्टली, यहाँ पे कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे हम गुड्स प्रोवाइड करते सर्विस प्रोवाइड करते उसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। मीन्स हमको जो भी रिक्वायरमेंट थी सामान की रॉ मटेरियल की हमारे प्रोडक्शन के लिए तो हमने यहाँ पे उधार में लिया है उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। इंटरेस्ट कॉर्पोरेट डिपॉजिट, यूजुअली व्हेन द कंपनी गिव डिपॉजिट, यूजुअली जब कंपनी डिपॉजिट देती है टू अदर कंपनी को विच इज़ नीड फाइनेंस, मतलब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को डिपॉजिट दिया है क्योंकि उसको ज़रूरत थी तो उस डिपॉजिट को बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, मतलब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को लोन दिया है दूसरे कंपनी की हेल्प की पैसे देके और अपने अंदर ही रखा तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। यूजुअली दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑकर बिटवीन मेजर कंपनी और माइनर कंपनी, ज़्यादा करके ये टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कब होती है जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को लोन दे रही है या फंड प्रोवाइड कर रही है। ऑल्सो हैपन बिटवीन वेरियस कंपनी मैनेज बाय वन ग्रुप, या फिर एक ही कोई कंपनी है और जिसके बहुत सारे ब्रांचेस है तो भी ये चीज़ पॉसिबल है कि बड़ी मतलब मेन कंपनी ने अपने ब्रांच को फंड दिया है कि वो अपना काम सही से कर सके। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम लिमिट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लिमिट पहले से डिसाइड होता है एज कम्पेयर द अदर सोर्स, जैसे कि अदर सोर्स के कंपेयर में यहाँ पे पैसे बोरो करना बहुत ही ईजी होता है। अब ये है डिफरेंट बिटवीन ऑनर फंड और बोरो फंड में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मीनिंग, ऑनर फंड मतलब वो फंड जो ऑनर लेके आ रहा है और ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है उस फंड को बोलते हैं ऑनर फंड। बोरो फंड का मतलब वो फंड जो ऑनर किसी और के पास से बोरो कर रहा है, समवन जो इन्वेस्ट करी हमारी कंपनी में हमारे बिजनेस में और हमने वो पैसे को उधार में लिया है उसे कहते हैं बोरो फंड। सोर्स कैन बी ईजीली, इसके रिसीव हम कैसे कर सकते हैं ऑनर फंड को, आइदर वो इक्विटी हो सकता है या फिर प्लॉडिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट है वो हमने वापस से बैंक में रख दिया है या फिर हमने रिजर्व रखा है उसको हमने यूज़ किया तो ये हमारे ऑनर फंड है। बोरो फंड में इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर हो गया, कॉमर्शियल बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। रिटर्न, बोरो फंड ऑनर फंड में जो रिटर्न होता है रिटर्न ऑफ डिविडेंड, जो हम रिटर्न देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं कि हमने रिटर्न में जो भी ऑनर को मिलता है प्रॉफिट उससे हम डिविडेंड बोलते हैं। जबकि बोरो फंड में जो हम रिटर्न देते हैं जो भी फिक्स रेट होता है वो उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट। रेट ऑफ रिटर्न और ऑनर फंड में रेट ऑफ रिटर्न हमारा फिक्स नहीं होता है, वो अनसर्टन होता है, जबकि बोरो फंड में रेट ऑफ रिटर्न हमारा फिक्स होता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल,
तो ऑनर फंड में जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वो सबसे लास्ट में होता है। जैसे सबसे पहले सबका सारा डैप है, बोरो है, जो भी है वो सब कुछ देने के बाद जो पैसे बचते हैं फिर हम ऑनर को रिटर्न ऑनर अपने पास रखते हैं। लेकिन बोरो फंड में रीपेमेंट ऑफ बोरो फंड वो सबसे अर्लियर होता है, मतलब ऑनर फंड से पहले बोरो फंड को पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद पैसे ऑनर फंड आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 तुम्हारा बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट। थैंक यू।